पवन सिंह के साथ काम करना मतलब अपनी इज्जत नीलाम करना। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह न्याय के लिए दरवाजे दरवाजे भटक रही है। अपने ही पति से फोन पर बात करने के लिए फेसबुक पर इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रही है। और बिहार के आन बान शान सुरों के बेताज बादशाह और कुछ लोगों के लिए पावर स्टार पवन सिंह मंचों पर खुलेआम सरेआम लड़कियों की इज्जत को खिलौना बना के खेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दो घटनाएं सामने आई। पहला, पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक सह कलाकार के कमर पर बैठी हुई मक्खी भगा रहे थे। हालांकि उस अभिनेत्री का कहना है कि उसके कमर पे ना तो मक्खी बैठा था और ना ही कुछ लगा हुआ था। मतलब पवन सिंह किसी भी तरीके से कमर को बस छू के आनंदित होना चाहते थे। एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। तेरी बहन ब्याह करवा का। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है कि मैं। और दूसरा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें वो पवन सिंह से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, न्याय मांग रही थी, पूछ रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी सजा पवन सिंह मुझे दे रहे हैं। इस दोनों टॉपिक पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर पवन सिंह किसी का कमर छू रहे हैं, इस बात पर अभिनेत्री आनंदित हो रही है और वहां खड़े छिछोरे दर्शक इस बात का भरपूर मजा ले रहे हैं, तो मैं चौथा कौन होता हूं इसमें उंगली करने वाला। जब करने वाले, कराने वाले और देखने वाले तीनों में से किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो फिर मैं कौन होता हूं। लेकिन तब तक उस अभिनेत्री ने एक लाइव किया और लाइव करके बताया कि बहुत ही गंदे तरीके से बिहार में बेइज्जत किया है पवन सिंह ने। ना तो उसके कमर पे कुछ लगा था और ना ही कुछ था, बस पवन सिंह किसी भी तरीके से उस कमर को छूना चाहते थे। और अभिनेत्री पवन सिंह के इस हरकत से इतना नाराज हुई कि उसने घोषणा ही कर दिया कि आज से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा